नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। इस ट्रायल अंक में हम आपके बीच एक ऐसी खबर के पीछे की खबर को रखना चाहता हूं जिसे सुनकर आप महसूस करेंगे कि सत्ता की खनक क्या चीज होती है। दरअसल 8 जनवरी को जिला मुख्यालय गढ़वा में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर लोग हैरान हैं। हैरान होना लाजमी भी है क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी है। हम आपके बीच पहुंची इस खबर को जिसमें आपने जाना है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए गढ़वा सदर प्रखंड की प्रमुख बिमला देवी को कुर्सी से पंचायत समिति सदस्यों ने बेदखल कर दिया है। आप महसूस कर रहे होंगे कि आखिर कुर्सी से बेदखल करना कौन सी बड़ी बात है, मगर लोकतंत्र में ही यह नजीर पेश किया जा सकता है। इसे आप समझने के लिए इस पूरे मामले को जानें। दरअसल गढ़वा की प्रखंड प्रमुख जिन्हें पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कुर्सी से बेदखल किया है, बिमला देवी एक साधारण महिला नहीं है। इससे महसूस किया जा सकता है कि बिमला देवी ने अपने राजनीतिक आका के आशीर्वाद से सर्वसम्मति से गढ़वा सदर प्रमुख का पद हथियाने में कामयाबी हासिल की थी। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 31 सदस्यों वाले गढ़वा सदर प्रखंड के पंचायत समिति के सदस्यों ने बिमला देवी को सर्वसम्मति से प्रमुख का पद सौंपा था। मगर कहा जाता है ना कि कुर्सी की नशा में आदमी इस कदर मदहोश हो जाता है कि उसे ज्ञान ही नहीं रह जाता कि उसे इस पद को पाकर कैसे काम करना चाहिए। कुछ ऐसी ही स्थिति बिमला देवी के साथ रही। बिमला देवी खुद तो जो कर ही रही थी, उनके पुत्र इस पद का इस्तेमाल करने लगे, जिससे इन्हें कुर्सी पर बैठाने वाले गढ़वा सदर प्रखंड के पंचायत समिति के सदस्यों के बीच असंतोष बढ़ता गया। असंतोष इस कदर बढ़ा कि पंचायत समिति के 27 सदस्यों ने सामूहिक रूप से 1 नवंबर को प्रमुख बिमला देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा संयुक्त आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी सह पीठासीन पदाधिकारी विजय कुमार को सौंपा। अनुमंडल पदाधिकारी सह पीठासीन पदाधिकारी को सौंपे अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन में पंचायत समिति के सदस्यों ने उल्लेख किया कि बिमला देवी के द्वारा उनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है और उनके पद का इस्तेमाल उनके पुत्र के द्वारा किया जाता है। इसलिए
इन्हें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम लोग पदच्युत करना चाहते हैं। मगर इस खबर के पीछे की खबर यह है कि जैसे ही यह आवेदन पीठासीन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी के पास पहुंचा, इनके राजनीतिक आका के खनक का आलम यह रहा कि 1 नवंबर 2023 को सौंपे गए इस आवेदन पर कार्रवाई होने में पूरे 69 दिन का वक्त बीत गया। जानिए इस मामले को कैसे राजनीतिक खनक से प्रशासनिक पदाधिकारियों ने दबाव में आकर दबाए रखा। दरअसल अनुमंडल पदाधिकारी सह पीठासीन पदाधिकारी के पास जैसे ही आवेदन पहुंचने की सूचना विमला देवी को मिली, विमला देवी ने अपने राजनीतिक आका को इसकी सूचना दी। फिर क्या था, आका ने फोन घुमाए और सभी पदाधिकारियों को यह निर्देशित कर दिया कि किसी भी परिस्थिति में इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तथा मतदान नहीं होनी चाहिए। फरमान जारी होना था कि उसका असर भी दिखने लगा। असर ऐसा वैसा नहीं, असर ऐसा रहा कि पूरे 69 दिन बीत गए, तब जाकर कहीं फैसला आया। दरअसल जैसे ही अनुमंडल पदाधिकारी को यह आवेदन प्राप्त हुआ अविश्वास प्रस्ताव का, उन्होंने इस मामले को जानबूझकर लटकाने के उद्देश्य से कहें या उनकी मन में क्या मर्जी थी, आप खुद महसूस करते हैं। अनुमंडल